तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों या ओबीसी, उसके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में एक भी महिला के साथ अगर रेप की घटना होती है, ये दुखद है। मुझे लगता है इसको जाति धर्म संप्रदाय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक महिला, एक दलित की बेटी जो दलितों की इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी, 1995 में उनके साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाले नेता अगर आज आकर दलितों की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। जब गठबंधन भी इस दौरान हुआ था तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, और ये मेरा खुद का मानना है कि यहाँ ये लोग परिवार से बाहर नहीं देखते। इनको यादवों में कोई नेता एक नहीं परिवार से बाहर मिलता तो पार्टी की कमान संभालने और उनको आगे बढ़ाने के लिए तो आपको उम्मीद कर लगती है कि ये दलितों के उत्थान की बात करेंगे। जहां तक बात राजभर जी की है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ चीजें, कुछ कदम जो हैं उससे दलितों का, वंचितों का, शोषितों का उत्थान हो सकता है, और उन्होंने वो बातें जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि चीजों को बेहतर करेंगे और इस बात को आगे रखेंगे, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई इतना फ्रस्ट्रेशन की आवश्यकता है नहीं। आप इतना नाराज जो लग रहे हैं, आप इतना बहुत ज्यादा क्षुब्ध जो लग रहे हैं, वो लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंततः अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ ऐसा हुआ है, लोग आए हैं, लोग गए हैं। लेकिन अगर कोई सामाजिक स्तर के सुधार के लिए कोई चीज पर बात हुई है और उसका जो रिजल्ट है उसकी बेहतर होने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है किसी को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजकुमार भाटी, आप दलितों की बात कर रहे हैं, आपने हाथरस का उदाहरण दिया, आपने लखीमपुर का उदाहरण दिया, लेकिन भाजपा तो ये मान ही नहीं रही। वो तो दोनों ही केस में कह रही है कि हमने आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया है, आगे मामला कोर्ट में है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं लखीमपुर में, और आप उसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं? लड़की के प्रति कोई यदि अपराध हुआ है तो उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अभी तो आरोपी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर वे पहुंचते भी हैं तो वो पीड़ित लोगों के प्रयास से, जनवादी ताकतों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, विपक्षी दलों के सहयोग से, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो घटना होते ही पहले दिन 1 घंटे के अंदर खंडन कर देती है कि ना रेप हुआ है, ना मर्डर हुआ है, ना अपहरण हुआ है। लखीमपुर खीरी में क्या ये नहीं कहा गया मीडिया के सामने कि लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग था, उनके साथ रेप नहीं हुआ है और उन्होंने आत्महत्या की है, हत्या नहीं हुई है? क्या नहीं कहा गया था आशा जी? ये रवैया जब सरकार का है, अब आप उन्नाव की घटना पे आ जाइए। 9 महीने तक सरकार इंकार करती रही कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, और माननीय विधायक कहकर डीजीपी संबोधित करते रहे, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। अब आप हाथरस की घटना पे आ जाइए, सबसे पहले बीजेपी की सरकार ने खंडन किया कि उन लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई और रीढ़ की हड्डी टूटने की भी पुष्टि हुई। ठीक है राजकुमार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सुनिए, पीड़ितों के पक्ष में तो 4 आदमी वहां इकट्ठा नहीं होने दिए, लाठी मार मार कर जेल में डाला गया। एक पत्रकार तो 2 साल के बाद अभी रिहा हुए हैं, और आरोपियों को वहां पंचायत करने दी गई। आरोपियों ने गांव में पंचायत की और पीड़ितों को धमकाया भाषणों में। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और इसका जवाब अगर शिवम त्यागी दे सके तो दें, विषय से हटके बात ना करें, इतिहास में ना जाएं, वर्तमान के सवालों के जवाब दें। ठीक है शिवम त्यागी, वर्तमान में जाकर ही सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो सवाल नहीं। सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अब आप जवाब, अब बीच में नहीं बोलना। अगर सुनिए ना, बीच में नहीं बोल रहा। राजकुमार अभी आप बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना। राजकुमार जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने तफसील से दोनों घटनाओं का वर्णन किया है, अपने हिसाब से फैक्ट्स रखे हैं। अब शिवम त्यागी एक एक करके उसका जवाब देना चाहते हैं, बोलने दीजिए। बात है, मैंने इनको बहन कुमारी मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड के बारे में बताया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जवाब दूंगा। मैं आपको इन घटनाओं के बारे में भी जवाब दूंगा। आपको आज मीडिया बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा आनंदित लग रहा है। मीडिया को तो आप गोदी मीडिया बताते हैं, मीडिया को तो दिन रात गाली देते हैं। आप डिबेट में आते ही किस लिए हैं? आज कह रहे हैं कि मीडिया ने सवाल उठा दिया इसलिए सरकार ने कार्रवाई कर दी। आप तो कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करते। अरे अगर पुलिस की रिपोर्ट में तमाम चीजों में यह साबित हुआ कि रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस मामले को, चीजों को आगे लेकर जाया गया, वही रिपोर्ट फाइल की गई। और मैं तो ये कहूंगा, गृह राज्य मंत्री के बेटे के मसले में भी जब लोग कह रहे थे कि पुलिस दबाने की प्रयास कर रही है, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय सरकार के अंतर्गत नहीं काम कर रही है, लेकिन अगर वो काम कर रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। ये तो नहीं कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री आकर, जैसे अखिलेश यादव जी कहते थे, अगर किसी पत्रकार ने ये पूछ लिया कि जी बराबर के गांव में बलात्कार हुआ है, आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव का कहना ये होता था, आपका तो नहीं हुआ ना। आज ये नहीं कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कोई मंत्री का बेटा हो, कोई किसी का बेटा हो, कोई भी हो, उसको न्याय मिलेगा। अगर ठीक है, यही सरकार का दायित्व है और यही जनता उम्मीद भी करती है, क्योंकि जनता ने इसीलिए वोट देकर के सरकार बनवाई है। बोलिए राजकुमार भाटी, 10 सेकंड, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं? रट के आए हैं, जो कागज पर लिख के लाए हैं, केवल वो बोलेंगे। मेरा दावा है आपके पूरे शो में एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे।
शिवम त्यागी ने मीडिया का सवाल उठाया। सुनो शिवम त्यागी जी, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्र मीडिया भी मौजूद है इस देश में। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद मीडिया खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो पूरे देश के मीडिया चैनल ने सवाल उठाया। बोल रहे हैं आप? नहीं, पूरे देश के मीडिया चैनल ने सवाल उठाया। न्यूज़ 18 को क्या मानते हैं आप? अरे स्वतंत्र मीडिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? का नाम लिया है क्या? आपने नहीं लिया नाम लिया है? राजकुमार जी, लेकिन कई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर कह करके जाते हैं, गालियां देकर जाते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 ने वो बात उठाई और उसको आगे लेकिन खबरें सारी चलती हैं, चुप करा। जनता सारी खबरें देखती है, खबरें सारी चलती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग अपने कन्वीनियंस के आधार पर टारगेट करते हैं। बोलिए राजकुमार भाटी। 10 सेकंड बोलना तो जब आपने मुझे टाइम दिया था। हाँ बोलिए। बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में अभी भी पत्रकार बचे हुए हैं और स्वतंत्र मीडिया बचा हुआ है। तो आपका पालतू मीडिया सवाल नहीं उठाता है। जो स्वतंत्र मीडिया है, देखिए यहाँ मीडिया पे डिबेट नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ मीडिया पे डिबेट नहीं हो रही है और इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, पालतू मीडिया या गोदी मीडिया। आप जैसे जिम्मेदार मंच पर अपनी राय रख रहे हैं। नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आप मीडिया को कॉमन रूप से इस तरह संबोधित नहीं कर सकते। और अगर समाजवादी पार्टी ने कोई कैटेगराइजेशन किया हुआ है तो प्लीज आप अपने उसके ऑफिस मीटिंग तक उस सबको रखिए, ठीक है? मुद्दे पर बोलिए, आप अपने ऑफिस तक रखिए। इस तरह के टर्म्स, ये टर्मोलॉजी आप अपने ऑफिस तक रखिए। बोलिए राजकुमार भाटी, मुद्दे पर बोलिए। सच इतना ही कड़वा होता है आशा जी, सच इतना ही कड़वा होता है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं सच का, आपकी एंकरिंग पे तो इंतजार कर रहे हैं सच का। तो आप क्या हमारा गला घोटेंगे? नहीं, हम तो आपको मंच दे रहे हैं सर। मैं सिर्फ यही तो कह रही हूँ, आप मुद्दे पर बोलिए। आप तो मीडिया पर डिबेट करने लगे। अगर आप ये कहती हैं कि इस देश में कुछ भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट राजनीतिक दल हैं, कुछ अच्छे हैं, तो मुझे पूरा मानने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं कुछ मीडिया बिका हुआ है, पालतू है, गोदी मीडिया है, और कुछ मीडिया स्वतंत्र है। इसमें आप बुरा क्यों मान रही है? राजकुमार जी, तो अच्छे मीडिया में मूल सवाल जो आया उस पर जवाब दीजिए। यहाँ यह विषय पर रहिए, यहाँ मीडिया पर डिबेट नहीं हो रही है। क्या मीडिया का सवाल बता दीजिए, ये आपका गला घोटने के लिए आपको चैनल ने बुलाया है क्या? देखिए, इस तरह समय जाया नहीं करना है। कई मौके दिए गए इन मुद्दों पर बात रखने के लिए, लेकिन नहीं बोलना है। कोई बात नहीं, अरुण राजभर का रुख कर लेते हैं। अरुण राजभर जी, विषय हमारा ये है कि ओपी राजभर 2024 के लिए अब दरअसल क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा के ही नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि सपा से आप पूरी तरह संबंध विच्छेद कर चुके हैं। आप बहन जी की तारीफों के कसीदे पढ़ चुके हैं, उसका जवाब भी आपने साजन सिंह से सुन लिया। के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हाँ, लेकिन वही सारे मुद्दे आप जिस पार्टी के निकट जाते हैं उसकी भी तारीफ करते हैं। नहीं, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की भी तारीफ किया था, मैंने बहन जी की भी तारीफ किया था, मैंने कांग्रेस की भी तारीफ किया था, हमने कामों की तारीफ किया था। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ये कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर जनता ने उनको मौका दिया है तो उन्होंने भी कुछ किया है। लेकिन अगर जातियों वाली बात जिस पर आपकी पार्टी, जो आपकी पार्टी का मूल मुद्दा है, SC ST OBC, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, जैसा आप परिभाषित करते हैं, उसको लेकर तो आप सपा और बसपा को घेर रहे हैं ना कि उन्होंने सरकार चलाई लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जो है वो अच्छा बता दीजिए कि जनता ने 4 बार, आस्था जी बता देते हैं, नहीं मैं बता दे रहा हूं, 4 बार सपा को जनता ने मौका दिया, 4 बार बसपा को जनता ने मौका दिया। अगर अति पिछड़ों के बेटा बेटी अगर सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल, DM SDM, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए होते तो आज हमें चर्चा ही करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे समाज के लोग संपन्न होते, लेकिन आज भी एक आवाज के लिए लड़ रहे हैं, एक पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, शौचालय के लिए लड़ रहे हैं, वो शिक्षा के लिए। जब 15 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि गरीब से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, देश के किसी कोने में एडमिशन नहीं होगा, तो क्या इस सरकार ने इस पे पहल किया? तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार उस पर पहल नहीं किया। अगर पहल किया होता तो आज स्मार्ट क्लास बन गए होते और बेहतर शिक्षा मिलता। ठीक है, इस बात का जवाब राजकुमार भाटी जी से ले लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं मिल पाती थी। अगर इस मुद्दे को लेकर माननीय इस बात की पहल अगर सपा